हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और एग्जाम की तैयारी में जोरों से जुटे होंगे। तो उन्हीं एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे लेके आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जो आपके पेपर में देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो आओ उनकी शुरुआत करते हैं कि हमें क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व कौन से होते हैं। तो संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, तो अपने पास में वो तत्व होते हैं जिनके डी ब्लॉक के तत्वों को पहले तो हम संक्रमण तत्व बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। दूसरी चीज क्या है कि ऐसे डी ब्लॉक के तत्व जिनके पास में सामान्य अवस्था में डी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी उपकोष में क्या आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी उपकोष में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अपने पास में संक्रमण तत्व कहलाते हैं। हमने देखा यहाँ पे सभी संक्रमण तत्व तो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जबकि सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। तो क्या अपने पास में सभी संक्रमण तत्व तो डी ब्लॉक के तत्व हैं, जबकि सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं हैं। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों के तीनों संक्रमण तत्व नहीं है। क्या नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है भैया। आखिर क्यों नहीं है, तो इनके डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 3d10 और d10 विन्यास है। और D10 विन्यास में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा है। और जब कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अपने पास में एक क्या नहीं है, ये संक्रमण तत्व नहीं है। आगे देखो, अगला हमने बात की, वाई डज जिंक नॉट बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट। भैया वही क्वेश्चन का आंसर हमने आपको ऊपर दे दिया। उन्होंने पूछ लिया जिंक क्यों नहीं संक्रमण तत्व है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 3d10 4s2। तो यहाँ पे डी उपकोष में क्या नहीं है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये क्या नहीं होगा, इस संक्रमण तत्व नहीं होगा। क्या नहीं होगा, संक्रमण तत्व नहीं होगा, ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्या नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इनके डी उपकोष में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है भैया, देख लेते हैं। अगला दे रखा है लेंथेनाइड संकुचन क्या है। तो देखो समझो इसको, एक क्वेश्चन हमने छोटे फॉर्म में भी आते हैं, बड़े फॉर्म में भी मिल जाते हैं। तो हम उसी आधार में बात करेंगे कि अपने पास में 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाए, तब भी हम इन क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएं। हमने देखा कि अपने पास में परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो अपने पास में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और एक क्या बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ता है। आप लेंथेनाइड की बात कर रहे हैं, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 4f उपकोष में जाएगा। किस में जाएगा, 4f उपकोष में जाएगा, क्योंकि लेंथेनाइड श्रेणी को 4f श्रेणी भी कहते हैं। तो हमने देखा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, 4f उपकोष में जा रहा है, 4f सबसेल में जा रहा है, जिसका क्या होता है, वीक शील्डिंग होती है। क्या होती है, वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है, कमजोर आवरण प्रभाव होता है, वीक शील्डिंग होती है। अपने पास में वीक शील्डिंग दे रखी है, कमजोर आवरण प्रभाव दे रखा है, कमजोर आवरण प्रभाव है, जिसके कारण होता क्या है कि हमने एक एटॉमिक नंबर में इंक्रीमेंट की, वृद्धि की, तो क्या क्या बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा और एक क्या बढ़ा, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा सेल में, 4f उपकोष में जाएगा, और जिसका क्या है,
कमजोर आवरण प्रभाव है, जो कि एक तरीके का बर्बाद होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आवरण प्रभाव का मान कमजोर है। जबकि प्रोटॉन कहाँ जाएगा? तो प्रोटॉन जाएगा भैया इसके नाभिक में, जिससे होगा क्या? धनात्मक आवेश बढ़ जाएगा, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाएगा। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाएगा तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के खींच लेगा, तो आकार क्या हो जाएगा? घट जाएगा भैया। आकार क्या होगा? घट जाएगा। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। जो कि किस कारण से उत्पन्न हुई? ये उत्पन्न हुई किस कारण से भैया? ये उत्पन्न हुई है किस कारण से? अपने पास में 4f उपकोष के कमजोर आवरण प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई है, जिसके कारण सारे के सारे लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है, लेंथेनाइड संकुचन लेंथेनाइड के अलावा बाकी के सभी तत्वों में भी देखने के लिए मिलता है, आगे के तत्वों में। आगे देखो क्या पूछा है इन्होंने। इन्होंने बोला है नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक्टिनाइड कौन सा है भैया? तो अपने पास में यूरेनियम है। कौन है? यूरेनियम। भैया हम नाभिकीय रिएक्टर के अंदर इसको ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, तो यूरेनियम 235 क्या है? एक अपने पास में न्यूक्लियर फ्यूल है। ठीक है, ये न्यूक्लियर फ्यूल है। आगे देखो भाई, आर ट्रांजिशन मेटल आर कलर्ड, मतलब इन्होंने बोला है डी ब्लॉक के मेटल जो होते हैं वो क्यों कलर होते हैं, रंगीन होते हैं, क्यों? तो देखो भैया, अपने पास में D1 से D9 विन्यास वालों के पास में सबके पास में होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा भैया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो हाँ, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही राजा होंगे। क्या होगा उनके पास में? जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने क्या किया? उनके पास में होता है डी संक्रमण, डी ट्रांजिशन संभव होता है। ये हमारे पास में था डी उपकोष था। कौन सा था? डी उपकोष था। ये डी उपकोष था। और इस डी उपकोष को हमने दो भागों में बांट के रख दिया। ये मिला हमें T2G और ये मिला हमें EG। एक मिला T2G और एक मिला हमें EG मिला। हमने देखा दोनों के मध्य विपाटन ऊर्जा डेल्टा O है। इस विपाटन ऊर्जा का मान दे रखा डेल्टा O। हमने देखा यदि इन कक्षकों में यदि आपके पास में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करते हैं? ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। कहाँ से? ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ पे जाएंगे? उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम समय रुकते हैं। 10⁻⁶ सेकंड से भी कम समय रुकते हैं हम। और जब ये पुनः इस अवस्था में आते हैं तो जितनी भी इन्होंने ऊष्मा को अवशोषित किया था उतनी उत्सर्जित कर देते हैं। और अपन को मिलता है कि हमारे पास में जितनी इन्होंने ऊर्जा को उत्सर्जित किया तो हर एक ऊर्जा से एक तरंग दैर्ध्य जुड़ी होती है भैया। और जैसे ही तरंग दैर्ध्य जुड़ी होगी तो अपन को मिलेगा क्या? मिलेगा ए। यदि ये तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश क्षेत्र से आती है, किससे आती है? दृश्य प्रकाश क्षेत्र से, तो हमें क्या मिलेगा? आपको रंग देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे रंग प्रदर्शित होगा। तो आपका मुख्य कारण क्या है कि रंग प्रदर्शित होने का? यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो डी संक्रमण संभव होगा। अभी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं इसी को, डी संक्रमण संभव होगा, जिसके कारण ये रंगीन होंगे। तो सीधा का सीधा आप बोल सकते हो कि डी ब्लॉक के तत्वों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये रंगीन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डी संक्रमण संभव होता है, डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, जिसके कारण ये रंगीन एककों का निर्माण करते हैं। आगे देखो, इन्होंने बोला है भाई डू ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
इन्होंने बताया है कि जो डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं वो वेरिएबल परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहला इनका मुख्य कारण है इनकी N-1D और NS उपकोष की जो ऊर्जाएं होती हैं वो लगभग बराबर होती हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन NS उपकोष से जाता है, उसके बाद N-1D उपकोष से जाता है। तो अपन को दोनों ही चीजें मिलती हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन NS उपकोष से जाएगा, उसके बाद N-1D उपकोष से जाता है। तो अपने पास में ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे देखो क्या है, इन्होंने बोला राइट एनी 3 प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। भैया तो आप सबसे पहले बता सकते हो चुंबकीय गुण। क्या बता सकते हो? चुंबकीय गुण बता सकते हो कि बोलो कि डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अनुचुंबकीय। कौन सा भैया? अनुचुंबकीय। और अनुचुंबकीय में क्या बोलोगे? ऐसे गुण, क्या या ऐसे तत्व या आयन जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? तो उनका रीजन है कि इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं भैया? पैरामैग्नेटिक होते हैं। एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सबसे पहली पैरामैग्नेटिक है। इनके पास में जो म्यू की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर नहीं होती है। ये आपको सारी चीज़ें लिखना है। म्यू बराबर होता कितना है? n×n+2 होता है, और ये 2n जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमें मिल जाता है। क्या हमारे पास में मिलेगा? पैरामैग्नेटिक होते हैं। दूसरा आप बोल सकते हो ये क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय होते हैं। और डायामैग्नेटिक कौन से मिलेंगे अपने पास में? डायामैग्नेटिक वो मिलेंगे जिनके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। D0 और D10 दे रखा है, इनके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब इनके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अपन को क्या मिलेगा? यहाँ से इनके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो अपने पास में म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये डायमैग्नेटिक होंगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो ये बता सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी कलर्ड कंपाउंड। अभी हम बता चुके हैं आपको कलर्ड के लिए। क्या बोलो आप कि डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा तो ये कलर्ड होंगे। मतलब यदि इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर भागेगा, और ऊपर से नीचे आते समय जो एनर्जी को रिलीज करेगा वो यदि किससे? विजुअल रीजन से बिलोंग करेगी तो कलर होगा। मतलब सीधा बोले कि यदि डी ब्लॉक के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो अपन के पास में क्या मिलेगा? डी ट्रांजिशन को शो करेंगे और कलर्ड को शो करेंगे। अगला आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कोई, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या रीजन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में? कि ए क्या करते हैं, इनका N-1D और NS उपकोष की NS सबसेल की एनर्जी इक्वल होती है, जिसके कारण ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। आप कैटालिटिक प्रॉपर्टी लिख सकते हो, बोल सकते हो इनका सरफेस एरिया क्या होता है? मैक्सिमम होता है, साथ में इनके पास में फ्री बैलेंसी होती है, जिसके कारण ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। आप इनके एटॉमिक साइज को लिख सकते हो, बोल सकते हो कि साइज जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी सीरीज के अंदर तो पहले साइड डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है और लास्ट में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये बोल सकते हो आप। या बाकी की चीजें आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में बता सकते हो। आप यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता सकते हो कि डी ब्लॉक के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में 2 तरीके की बॉन्डिंग एग्जिस्ट होती है। पहली कौन सी? पहली एग्जिस्ट होगी अपने पास में मेटलिक बॉन्डिंग, और दूसरी होगी कौन सी? कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो दोनों एग्जिस्ट होती हैं, जिसके कारण एक क्या इनके पास में क्या मिल जाता है? ये आपको प्रॉपर्टी देखने मिल जाती है। आगे देखो, आगे क्या है। हमने देखा राइट एनी 3 प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथेनाइड्स। किसकी? लेंथेनाइड की 3 प्रॉपर्टियों के बारे में बात करना है।
तो लेंथेनाइड की आप पहले क्या बोल दो, साइज, मतलब आयनिक रेडियाई में क्या बोलोगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट या हम सीरीज में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, क्यों, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। ठीक है। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, आप इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हो कि ए बी क्या कर सकते हैं, सामान्यतः +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, जबकि इसके अलावा +4 और +5 को सॉरी +2 और +4 को भी शो करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, ए बी कलर्ड कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इनकी क्या होती, ज्यादा होती है, जटिल संकुल बनाने की क्षमता। तो क्या रीजन है, इनका भी रीजन है, इनके पास में वेकेंट खाली एफ उपकोष होते हैं, एफ सबसेल होते हैं, जिसके कारण ये कलर्ड सॉरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का बना सकते हैं, सिल्वरी वाइट कलर की होती हैं। तो आप यहाँ पे इनके बारे में बता सकते हो। अगला है हमने पास में पूछा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी हाल हमने आपको प्रॉपर डिटेल में बताया है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है इसमें 4f सबसेल में, इसमें जाता है 4f सबसेल में, और हम देखते हैं ये एफ सबसेल जो है 4f सबसेल की क्या होती है, वीक शील्डिंग होती है भैया, क्या वीक शील्डिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है, वीक शील्डिंग होती है, ओ वीक शील्डिंग होती है, जिसके कारण होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन गया किसमें 4f सबसेल में, और इसका क्या है वीक इफेक्ट है, तो ए यहाँ से होता है प्रोटॉन जाता है न्यूक्लियस के अंदर, जबकि इलेक्ट्रॉन जाता है 4f सबसेल में, जो कि एक तरीके का बर्बाद होता जा रहा है, और प्रोटॉन जा रहा है न्यूक्लियस में, जिसके कारण जेड इफेक्टिव की वैल्यू मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, बाहर से इनको पकड़ के खींच लेगा, क्या कर लेगा, खींच लेगा, जिसके कारण जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाती है और साइज घट जाता है, क्या हो जाता है, साइज घट जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, हम बोल देते हैं कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब इससे हुआ क्या, इससे होता ए है कि अपने पास में 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज लगभग लगभग बराबर हो जाता है। हमने एक ग्राफ बनवाया है आपको इस तरीके का, तो हम देखते हैं 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, दोनों का साइज लगभग लगभग बराबर हो जाता है, ये मिल जाता है। इसके बाद देखो अपने पास में है क्या, कि हमने 3D 4D 5D को हमने देखा, हमने एक और बताया इनके साइज लगभग लगभग सेम हो जाते हैं, तो इनका सेपरेशन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, दूसरा ये। तीसरी चीज हमने देखा कि जब हम लेंथेनाइड सीरीज में जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, जिसके कारण कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है, और पोलराइजिंग पावर बढ़ने से कोवलेंट करेक्टर की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे OH माइनस को लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, और इसीलिए इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। मतलब आप यदि सीरीज में जा रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती जाएगी, ये आपको मिलता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट से हमने। तो आप यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में इसको कंप्लीट करें, जो आपके लिए दो जगह पे फायदेमंद आएगा, शॉर्ट आएगा लॉन्ग आएगा, आप दोनों जगह पे आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना की गई है, क्या बताना है अपन को, कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब सीधा का सीधा बोलो कि लेंथेनाइड में 4f सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, इसमें 5f में जाता है, ठीक है। साथ में आप बोल दो कि दोनों सी सीरीज के अंदर अपने पास में कंपेयर का मतलब डिफरेंस लिखना है, की तुलना करनी है, कि अपने पास में बराबर को अपन को बात करनी है, डिफरेंस नहीं लिखना है, कंपेयर करना है। 4f दोनों ही एफ ब्लॉक की दोनों सीरीज है, 4f और 5f, साथ में दोनों में एफ सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है, दोनों सीरीज के अंदर 14 एलिमेंट प्रेजेंट है, दोनों ही सीरीज ग्रुप 3 के अंदर प्रेजेंट है। लो भैया ये सारी चीजें हैं।
दोनों ही एलिमेंट में अपन को क्या देखने के लिए मिल रहा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है। दोनों ही सीरीज के एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड होते हैं। दोनों ही सीरीज के एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। लो, तो हमारे पास में ये सारी क्या हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी हैं। हमने इनको तुलना कर दिया, दोनों चीजें एक जैसी अपन को देखने के लिए मिल रही हैं। अपने पास में पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। तो क्या कारण है यहाँ पे, हमने इसको भी बता चुके हैं। इनके पास में होती है फ्री बैलेंसी, होती क्या होती है, फ्री बैलेंसी होती है, मतलब मुक्त संयोजकताएं होती हैं। साथ में क्या, इनका पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है, सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया मैक्सिमम होने से ये अपने पास में एज आ गुड कैटलिस्ट की भांति काम करती हैं। इसकी भांति, एज आ गुड कैटलिस्ट की भांति काम करती हैं। इसीलिए हम मेटल का जो कैटलिस्ट लेते हैं वो पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं, जो कि हमारे लिए मोर इफेक्टिव हो, क्या हो, मोर इफेक्टिव हो। तो हमारे लिए मोर इफेक्टिव आपको देखने के लिए मिल जाता है कि मोर इफेक्टिव हमें दे रखा है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, मैक्सिमम होता है, फ्री बैलेंसी होती है, साइज छोटा होता है, जिसके कारण ये आसानी से एज आ कैटलिस्ट काम करते हैं। हम एज आ कैटलिस्ट के रूप में इनका हम उपयोग कर लेते हैं। आप बोल सकते हो फ्री बैलेंसी प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये एक बढ़िया गुड कैटलिस्ट की भांति काम करते हैं। ठीक है, लेकिन फ्री बैलेंसी और सरफेस एरिया, फ्री बैलेंसी का मतलब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन से समझ सकते हो आप, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण अपन को ये एक गुड कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। आगे देखो क्या है, आगे दे रखा है भाई जिंक कैडमियम मरकरी आर्गन और कंटीडर क्या ट्रांजिशन एलिमेंट। हमने आपको बताया है कि जिंक के अंदर 3D10 होता है, कैडमियम के अंदर 4D10 होता है, और मरकरी के अंदर 5D10 होता है। ये हमारे पास में एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, 3D 4D और 5D10 आपको देखने लिए मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं तीनों के तीनों। और इनके अंदर होते हैं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल होने के लिए क्या होना जरूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए जरूरी है, और वो भी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इसीलिए हमने आपको बोला है कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब संक्रमण तत्व तो डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो अपने पास में ये नहीं है। अगला देखो भाई यार, ट्रांजिशन मेटल हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो रीजन अपने पास में क्या है कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। कौन सी, धात्विक बंध, मेटलिक बॉन्डिंग। साथ में क्या मिलता है, इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसका, कोवलेंट बॉन्ड को भी बना सकते हैं, कि कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो ये आसानी से कोवलेंट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब इन्होंने मेटलिक बॉन्डिंग के साथ साथ कोवलेंट बॉन्ड को भी बना के रख देते हैं। और जब एक कोवलेंट बॉन्ड को बना के रखते हैं तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए सीरीज में जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, मतलब मिड सीरीज तक जाते जाते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं, फिर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। और इसीलिए सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जिंक कैडमियम मरकरी का होता है, क्योंकि इनके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसीलिए इनके पास में कोवलेंट बॉन्डिंग अब्सेंट होती है, और केवल मेटलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमारे पास में तरीका है कि अपने पास में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ वेरी करता है। जितने ज़्यादा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा गलनांक मिलेगा। ठीक है, MnTC के अंदर वीक मेटलिक बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण इनके गलनांक कम हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना।
अपने पास में भाई डू ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉय इजीली। भैया एलॉय का मतलब मिश्र धातु क्यों बनाते हैं? देखो मिश्र धातुएं पहले वही बना पाती हैं, वही मेटल बना पाती हैं जिनका साइज लगभग लगभग क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है? साइज लगभग लगभग आपको बराबर मिलता है, और वही क्या बना पाती हैं, मेटलिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर पाते हैं। क्या अपन को मेटलिक बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेगा? क्या मिलेगा? मेटलिक बॉन्डिंग। हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में हम किसको रिप्लेस कर देते हैं, किसी दूसरी चीज़ों को रिप्लेस कर देते हैं। हमने इसको हटा के यहाँ पे रख दिया, या इसकी जगह पे दूसरी मेटल को प्लेस कर दिया, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, अपन को देखने के लिए मिलेगा एलॉय का फॉर्मेशन ए कर सकते हैं कि एलॉय यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा, एलॉय बन जाएगा। मतलब जिन मेटलों का साइज लगभग लगभग बराबर होता है, क्या होता है, लगभग लगभग बराबर होता है, वो क्रिस्टल में आसानी से रिप्लेस किए जा सकते हैं। क्या हमारे पास में आसानी से रिप्लेस किए जाएंगे, कि हमारे पास में रिप्लेस किए जा सकते हैं। और जब ये रिप्लेस किए जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको उसकी जगह पे इसको रखेंगे और ये आसानी से एलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एलॉय हम उनके साथ बना सकते हैं जिनके एटॉमिक साइज कंपेरेबल होते हैं, लगभग लगभग समान होते हैं। उनके साथ में एक दूसरे को प्रतिस्थापित करके उनकी जगह को घेर लिया जाता है और एलॉय का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। अपने पास में देखो हमने अगला क्वेश्चन लिखा, और इसमें लिखा है भाई डू द ट्रांजिशन मेटेलिकल कंपाउंड्स आर शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। भैया सबका आंसर एक ही कारण है, और वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इस चुंबकीय गुणों को शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अपने पास में जो मैग्नेटिक मूवमेंट का है n × n+2, तो हमने देखा n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, n जो है वो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या दे रखे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, कि इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं हमें, तो इसीलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जबकि जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं हमारे पास में पैरा मैग्नेटिक। क्या होते हैं? पैरा मैग्नेटिक, मतलब अनुचुंबकीय होते हैं। जबकि जिनके पास में n की वैल्यू 0 होती है, म्यू की वैल्यू 0 होती है, ये होते हैं डायामैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक होते हैं। इनका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों को या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस उसको रिपेल करने का काम करते हैं, तो इसीलिए शो करते हैं। आगे देखो, राइट दी यूजेस ऑफ द लेंथेनाइड। लेंथेनाइड के यूज हमसे पूछ लिए जाते हैं 2 मार्क्स में, इसलिए आपको इनको बारे में भी पता हो। सबसे पहले मिस मेटल इन दी लाइटर। लाइटर में मिश्र धातु के रूप में उपयोग करते हैं। लाइटर का मतलब वो सिगरेट पीने वाला लाइटर, ठीक है, वो लाइटर जगाते हैं वही लाइटर बनाने में। दूसरा, कांच को पॉलिश करने में, कांच की पॉलिश करने में भी हम लेंथेनाइड का यूज कर देते हैं, और नाप की रिएक्टरों में, न्यूक्लियर रिएक्टरों में भी हम इसका यूज कर सकते हैं एज आर न्यूक्लियर फ्यूल्स के रूप में। तो ये सारी चीज़ें अपने पास में थी। कुछ हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंटों को। तो आप आगे भी इन क्वेश्चनों को मतलब कंप्लीट करके ही जाएं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनको आप लोग कंप्लीट करके ही जाएं। धन्यवाद।